आदमी जो वहाँ पे आएगा तो उसको काम मिल जाता है, पर वहाँ का जो लोकल है उसको काम नहीं। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन कितने पढ़े लिखे नेता हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन पढ़ना लिखना ही सब नहीं होता, लेकिन कुछ तो चाहिए। हेमंत सोरेन जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो कुछ काम का नहीं है, वो अपने दलाल है और दलालीगिरी में झारखंड को फंसा देना चाहते हैं और कुछ नहीं। मंत्री बनते खाली अपने पेट बात, हम लोग कुछ देखते हैं ये नहीं गरीब के लिए। Sponsored by Shreya Store. तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम हटिया से एलटीटी का सफ़र कर रहे हैं, वो भी जनरल डब्बे में। तो अभी भी लोग दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए। तो हमारा सीरीज ही वही है कि अभी भी झारखंड 22 साल का हो चुका है, फिर भी बाहर लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो उनसे जानेंगे कि अभी भी क्यों जा रहे हैं ये बाहर काम करने के लिए। तो सबसे पहले आप कहाँ से हैं? हम हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से। तो झारखंड को बने हुए 22 से 23 साल हो गए, फिर भी यहाँ के लोग अभी भी जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। सरकार बोलती है कि कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि उनको यहीं पे रोज़गार मिलेगा, कोई दूसरे राज्य नहीं जाएगा काम करने के लिए। ऐसा तो होगा नहीं जी, कोई राज्य का सरकार ही नहीं है वैसा कि एक एक आदमी को पकड़ के रखे। नहीं, पकड़ना नहीं, उनको तो रोज़गार देना है ना, कि नहीं रोज़गार मिल पा रहा है ना, वो हिसाब से कहाँ मिल रहा है। हमें वहाँ 500 मिलता है, हम 1200 में काम करेंगे। अच्छा। तो फर्क है ना। तो इस कमी कहाँ पे रह जा रही है कि मतलब कमी यही है कि दूसरे राज्य वाले आते हैं, वो रेट कम करके काम करते हैं। मतलब हम जाते हैं दूसरे राज्य, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है, और हमारे राज्य में बाहर के लोग आते तो सस्ते में काम करते हैं। सस्ते में काम कर लेते हैं। तो फिर हमारा जो इतना खनिज संपदा जो भरा हुआ है झारखंड, उसमें पूरे भारत को वो रोशन कर रहा है। कोयला हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, सब चीज़ में। तो हमारे राज्य के लोग बाहर क्यों जाएंगे काम करने के लिए? हाँ, ये तो सही है कि सब कुछ हमारे राज्य में रहते हुए भी लोग पलायन कर रहा है बाहर के लिए। मगर तो सरकारें जो दावा कर रही है, वोट आप लोग देते हैं, वोट का चुनावी मुद्दा कभी नहीं बनता है कि रोजगार हमें यहाँ चाहिए। और देखिए, कानून बनाना उनका काम है, जिनको आप वोट देते हैं उनको मिनिमम लेबर वेज बोलते हैं, उनको वो बनाना उनका काम है कि इस राज्य में अगर लोगों को अगर 100 रुपये ज़्यादा रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे पास खनिज संपदा है, उसकी लूट मची है। जैसे भी देखें आप, अगर उसको लूट मची बोले या फिर भारत के विकास के लिए उपयोग बोले, जो भी अपने भाषा में बोले, तो ये कानून बनाना उनका ही काम है, जिनको आप वोट देते हैं। वोट के टाइम पे तो आप आ जाते हैं। बिल्कुल जी, उनका ही काम है। तो फिर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाते आप लोग इसका? आप देखिए, जो वहाँ पे रहते हैं परमानेंट, ये वो मुद्दा उठाए तो ठीक है। हम लोग प्रदेश में रहते हैं, इतना माइंड में नहीं लेते हैं, बस ये तो आप वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, जब यहाँ होते हैं उस टाइम तो देते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे आप वहाँ पे रहते ही नहीं हैं, ठीक है, उस एरिया में नहीं रहते हैं, उस इलाके में नहीं रहते हैं, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को आप कैसे डिसाइड ये करेंगे कि ये आदमी ही काम करेगा, कि आप आए और वोट दे के चले गए बस? नहीं, वैसे गांव से पता लग जाता है, माहौल तो बना ही होता है। तो लेकिन आप जब बाहर से आते तो पता नहीं चलता ना कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, विकास तो हो रहा है गांव में, रोड वगैरह जो है वो तो बना ही है और बन ही रहा है पहले से। अभी तो फिलहाल ठीक है हमारी सरकार। बिजली के बारे में क्या बोलें? बिजली भी ठीक है। ठीक है, हजारीबाग में? हाँ, बहुत बढ़िया इस टाइम। हम भी बड़का गाँव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है जी, कमाल है। अभी पहले तो दिन भर में 2 घंटा होता था, अभी तो देखते हैं पूरा दिन है। रात में भी ठीक रहता है, 1-2 घंटा कटता है बस। पहले से लाख बढ़िया इस टाइम, ये समझिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले से बेहतर बिजली है। लेकिन हम जिस इलाके में रहते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम करती हैं, वहाँ पे बिजली की हालत अभी भी हालत ख़राब है। अब कुछ क्षेत्रों में होगी, ये हम भी नहीं कह सकते, पूरे क्षेत्र हम भी घूमे तो नहीं है, पर हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं, अपनी बात है। तो वहाँ तो ठीक है, पहले से लाख बढ़िया है। और जैसे कि क्या बोलेंगे, वहाँ के सांसद कौन है? जैन सिन्हा। अब उनका काम काज कैसा लगा? अभी वो वोट अभी जैसे चालू हो गया, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं सब जगह पे, तो उनका कामकाज आपको कैसा लगा? देखिए, उनका काम हमने देखा नहीं, उनके फादर का काम देखे थे, वो ठीक थे। तो अभी 10 साल से तो वो भी सांसद हैं। बस हम भी बाहर रहते थे, नहीं देखे तो वही बोल रहे नहीं देखे। कहाँ से हैं आप? झारखंड से, चतरा जिला से। चतरा जिला से। तो चतरा जिला से तो सत्यानंद भोक्ता जी हैं, श्रम मंत्री हैं झारखंड के। तो हम लोग ने कहाँ कुछ किया, मंत्री तो कुछ प्लांट खोलते और कंपनी खोलते, तब ना हम लोग काम करते वहाँ। कुछ करबे नहीं किया, खाली मंत्री बनते खाली अपने पेट बात, हम लोग कुछ देखते हैं ये नहीं गरीब के लिए। तो सरकार बोलती है, और मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता जी हैं वो भी तो बोल रहे थे कि लोगों को रोजगार देंगे, अभी किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सबको यहीं पे लोकल रोजगार मिलेगा। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि आप रोजगार नहीं मिल रहा है?
तो कितना साल उसको जीत के हो गया 3 साल जीत के हो गया ना उसको। हाँ, तो आज तक कहाँ नहीं दिए, रोजगार कहाँ दिए। तो वोट कैसे देंगे फिर इस टाइम पे? ये वोट आते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर पता नहीं आते किधर कहाँ है नहीं, कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा। वोट जीतने से मतलब रखते हैं वो सब। कैसे हाथ पकड़ के थोड़ी ना वोट देता है, वो तो आते हैं ना आपके पास कि हमको वोट दीजिए, हम ये काम। वोट जीत के चले गए, फिर उसके बाद आते किधर है। आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही है, हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए? बम्बई जा रहे हैं हम। क्यों? वहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमरपाली है, CCL है, NTPC है। हम लोग के लिए नहीं, वो सब बाहर के आदमी वहाँ काम करते हैं। जिसके पहुँच है जैसे वही सब आदमी काम कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। प्राइवेट नौकरी में पहुँच की कहाँ जरूरत है? प्राइवेट में भी तो वहाँ जिसका लगा रहा था वही काम कर सकते हैं ना। जैसे भी अमरपाली हो गया और उधर टंडवा तरफ जोरदार तरफ बाहर खुला है प्लांट, उधर भी सब जिसका ये पहुँच तो वही सबको काम देते हैं। हम लोग किधर हैं? तो अभी जोरदार पगार में भी NTPC खुली, वहाँ पे भी खनन हो रहा है। उसके बाद फिर उसका टंडवा में आपका छोटा नागपुर पावर प्लांट चल रहा है, वहाँ पे भी। फिर भी आप लोग बाहर जा रहे हैं काम करने? हम लोग उधर काम नहीं मिलता तो ना बाहर जाते हैं, उधर मिलता तो हम लोग कह लिए बाहर जाते हैं। अभी हमारे झारखंड राज्य जो अलग हुआ था वो छत्तीसगढ़ से ही अलग होकर बना था। तो वहाँ के एक सज्जन हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वहाँ पे भी वही डिफ़िकल्टी है और यहाँ पे भी वही डिफ़िकल्टी है। तो दोनों जगह पे कंपनियाँ बराबर हैं, वहाँ पे भी कोयला खनन जोरों पे है, यहाँ पे भी कोयला खनन जोरों पे है। छत्तीसगढ़ से ही अलग होकर झारखंड बना। तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा राज्य क्यों इतना पिछड़ा है और लोग अभी भी, जो हमारा सीरीज चल रहा है कि हम अभी भी दिल्ली मुंबई पर निर्भर हैं काम करने के लिए, वहाँ पे लोगों को रोज़गार अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या बोलेंगे आप कि जैसे आप अभी जो बोल रहे थे, हमसे जो बात कर रहे थे कि क्या कारण है कि ये दोनों राज्य विकास नहीं कर पाए हैं? जैसे झारखंड का एग्जाम्पल आपने दे रहा हूँ मैं। बोलूँ तो मेन चीज़ है कि अगर कोई भी देश या राज्य विकास करेगा तो उसके लिए चाहिए सही नेतृत्व या इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे विकास करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है हमारे पूरे भारत में, ऐसे नहीं बोलूँगा सभी हैं, फिर भी अबाउट 80% नेता सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि हमको पैसा कमाना। ऐसा नहीं है कि जनता की सेवा करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। इवन हम भी बनेंगे तो शायद हम भी वही करेंगे। ये सब सिनेरियो कैसे चेंज होगा? तो मेन है ये हमारा कि विज़न की कमी है। हमारे सभी हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन कितने पढ़े लिखे नेता हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं। लेकिन पढ़ना लिखना ही सब नहीं होता, लेकिन कुछ तो चाहिए। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली छत्तीसगढ़ में हालात कुछ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू झारखंड, बट समहाउ छत्तीसगढ़ भी उसी रेंज में है। ठीक है, हमारा मेन क्या बता रहा था मैं आपको? 3 चीज़ें बता रहा था कि एक नेतृत्व की कमी है, विज़न होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ाना है बोल के, लेकिन कोई विज़न लेके नहीं आ रहा है। अपना बैंक बैलेंस भरना है, अपना एक जमा करना है, वही भर रहे हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे आप प्रेस वाले भी हों। मैं ऐसा आपको इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट एज भी नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि प्रेस भी क्यों आ रही है? क्योंकि हमको कमीशन मिल जाए, हम अपना जेब भर लें नेता लोग से। दूसरा बता रहा था मैं आपको, शिक्षा। हमारे मेन छत्तीसगढ़ झारखंड में प्रॉब्लम क्या है? तो शिक्षा। अधिकतर हमारे जो आबादी है वो आदिवासी है, तो उनको शिक्षित करना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे चेंजेस जो आएंगे ना, ये सिर्फ शिक्षा से ही आएंगे, है ना। दूसरा होता, मैंने आपको भ्रष्टाचार बताया कि अब 1 रुपये अगर गवर्नमेंट डाल रही है तो वो 10 पैसा ही पहुंच पा रहा है उसको। ये सब कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है? राजीव गांधी के टाइम पे की बात कर रहे हैं आप, जो 1 रुपये मिलता है तो 10 हो रहा है वो, मतलब ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। अभी भी है वो सब DTH, मतलब जो अपना क्या बोलते हैं, आधार से लिंक करके, उससे थोड़ा कुछ सुधार है। बट मैं बोल रहा हूँ एक विज़न चाहिए, लोगों को शिक्षित करना होगा तो सही लोग चुन के पहुँचेंगे। लोग जो चुनाव में अब वोट डालने जाते हैं, वो क्या वोट डालने जाते हैं? 1000 रुपये के लिए वोट डालने जाते हैं, एक आदमी 1000 रुपये। ठीक है, मैंने आज तक, अभी 18 साल हो गए, आज तक मैंने अभी तक वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं अपने स्टेट से बाहर में रहता हूँ, अभी तक बाहर ही रहता हूँ। मुझे स्टेट में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। वोट डालने के लिए इंडिविजुअली जाऊंगा तो मेरे वोट का कोई मतलब नहीं होगा। तो मैंने वोट अभी तक नहीं डाला है, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर डालूंगा तो मैं तो बिना ये के डालूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा समझता हूँ कि मैं शिक्षित हूँ बोल के। तो वही बता रहा था, लोगों को शिक्षित करेंगे तो सही लोग चुन के आएंगे। जो चुनने के लिए जो नेता बनेंगे वो लोग भी अच्छे लोग ही पैदेंगे, एज़ कम्पेयर टू ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये जो 8वीं 7वीं पास लोग हैं, इनसे तो बेटर होंगे। ठीक है, तो शिक्षा से ही मुझे लगता है कि धीरे धीरे उद्धार होगा। और ये जो प्रोग्रेस है, ये कोई एकाएक हम अमेरिका नहीं बन जाने वाले हैं, ये धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस होगा। लोग शिक्षित होंगे, अच्छे लोग चुनेंगे, लोगों के पास विजन होगा, उस हिसाब से काम करेंगे। और हम क्या है, चाइना और इंडिया में क्या प्रॉब्लम डिफरेंस है? चाइना में लोग शिक्षित लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं कहने का मतलब वहाँ शिक्षा है। वहाँ का एक लेबर भी लेके आओगे ना, तो हमारे यहाँ से इंजीनियर के बराबर उसके पास नॉलेज होता है। हमारे यहाँ क्या पैदा हो रहा है? बस पॉपुलेशन में बल्क में निकल रहे हैं।
वही एक प्रॉब्लम है। मतलब हमारे यहाँ शिक्षित लोग चाहिए। शिक्षा आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर सबको दे दिया जाए तो जो लेबर क्लास जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो प्रोड्यूस करता है लेबर, फिर जो दिल्ली और मुंबई को जो लेबर जाता है वो कहाँ से मिलेगा? तो लेबर भी शिक्षित लेबर रहेगा तो बात अलग होगी ना भाई। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनको सैलरी तो क्या लगता है आपको, अमेरिका कैसे डेवलप? वहाँ लोग लेबर है, उसको भी इंजीनियर के बराबर ही पैसा मिलता है। ये नेता लोग को कौन समझाए? धीरे धीरे यही आएगा। नेता भी अशिक्षित है और जनता भी अशिक्षित है मेरे भाई। नेता भी 8वीं पास है, वो क्या करेगा यार? वो तो अपना जेब भरने के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो पैसा 8 लाख लगा के 10 लाख लगा के 1 करोड़ कमाऊंगा बोल के गया है। तो उसका तो विजन ही नहीं है ना। वो खुद शिक्षित होगा तब कुछ करेगा। वही चीज़ तो मैं भी बोल रहा हूँ। अगर नेता अगर उनको शिक्षित कर देगा तो वो उसको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देगा। कारण ये है कि अगर उसको शिक्षित कर दिया जाएगा सही ढंग से तो नेक्स्ट टाइम वो उससे सवाल करेगा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ तो नेता को नहीं चाहिए। तो फिर वोट बैंक की राजनीति तो होती रहेगी। धीरे धीरे ही चेंज होगा। ये कोई एकाएक नहीं होगा और मेरे और आपके डिस्कशन करने से चेंज नहीं होगा। जैसा कि आपको हम बताए पहले कि हम लोग जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी भी झारखंड के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। कारण क्या है जाने का? कारण वही कि घर का स्थिति ठीक नहीं है, घर का परेशानी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रोजगार नहीं है। सरकार तो वादा करती है, सरकार बोलती है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सबको लोकल लोगों को रोजगार वहीं पे दे देंगे। कहाँ से आते हैं यार आप? कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो झारखंड रांची का रहने वाले हैं। तो रांची इतना बड़ा सिटी है, लोकल लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे काम कर रहे हैं जरूर, पर उन लोगों को उस टाइप का पैसा नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, उतना इनकम नहीं मिल पाता। 300 मिलता है, अगर मजदूरी काम करने जाते तो 300 साढ़े 300 रुपये मिलता है। तो उससे क्या होने वाला है? हम किराया भरे या राशन पानी उठाए या बच्चा को पालूँ। तो लेकिन जैसे महंगाई, जैसे आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे 300 रुपया है, ठीक है, और जो महंगाई मुंबई में है, मतलब समझिएगा कि आटा दाल चावल जो रेट वहाँ पे है वही रेट तो रांची में है। कोई फ़र्क तो है नहीं, ज़्यादा 1-2 रुपये का फ़र्क रहेगा, मेरे ख्याल से नहीं रहेगा फ़र्क। तेल भी वही रेट है। तो फिर कारण क्या है कि जो आपको मजदूरी मुंबई में मिलता है वो मजदूरी आपको झारखंड में नहीं मिल पाता है? क्योंकि देखिए मुंबई में जो काम करते हैं ना हम लोग, तो उसमें से हम लोग को 4 पैसा बचता भी है और 2 पैसा बढ़ा के भी मिलता है हम लोग को, ठीक है। इसलिए और यहाँ पे कुछ पैसा बच पाता है इकट्ठा में, क्योंकि यहाँ पे महीना मिलता है और वहाँ पे हम लोग को डेली का हिसाब रहता है। 300 रुपया डेली मिलता है, 300-400 रुपया रांची में। ये वो पैसा नहीं बच पाता है। यहाँ पे महीना में फिक्स रहते हैं तो कुछ पैसा दिखता है। तो पैसों को हम लोग इकट्ठा करके 10,000 12 जो भी घर बेचते हैं तो थोड़ा दिखता है पैसा। तो नहीं, रेगुलर काम, जैसे अगर आप झारखंड में काम करते हैं तो रेगुलर काम नहीं मिल पाता है। तो वही कारण है बाहर जाने का? यही कारण है बाहर जाने का हम लोग का। बस मुंबई में बराबर आपको रेगुलर काम मिल जाता है, वहाँ पे रेगुलर काम फिक्स कंपनी है, कंपनी फिक्स पे काम करते हैं हम लोग, तो 12-15 हज़ार रुपये हम लोग को मिल जाता है। वहाँ पे भी तो कंपनी है झारखंड में, ओरमांझी में बहुत सारी कंपनी, बहुत सारा कंपनी, पर हम लोग के लिए नहीं ना है। हम लोग काम के लिए बहुत तरह गए, हम लोग ओरमांझी बोल रहे हैं, वहाँ पे भी गए काम करने के लिए, पर हम लोग काम नहीं मिल पाता जल्दी। कारण क्या है? कारण क्या पता है? आप नहीं पता भैया क्या कारण है। बस बोलता है कि यहाँ पे काम नहीं है। लोकल लोगों को काम पे रखने के लिए आदमी जो वहाँ पे आएगा तो उसको काम मिल जाता है, पर वहाँ का जो लोकल है उसको काम नहीं मिल पाता। बाहर के आके लोग रांची में काम कर रहे हैं, लोकल लोग नहीं। लोकल लोग काम नहीं कर पाते वहाँ पे। लोकल लोग बहुत मुश्किल से, प्लम्बर कोई काम करता है, कोई जाता है कि चुनना पुचाड़ करने के लिए 300-400 रुपये में जाता है। बस वही होता है। अभी कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है। जिस दिन नहीं मिलता है, घर में जो कमाया 2 दिन वो 1 दिन में उड़ गया फिर घर पे, जिस दिन काम पे नहीं गया तो ये दिक्कत होती है। आप कहाँ से? रांची से। तो रांची में काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता भाई। काहे? फिर सरकार तो बोलती है, आप लोग जिसको चुनते हैं, जिसको वोट देते हैं, वो खुद बोलती है कि हम लोकल लोगों को काम ज़्यादा देंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर भी आप लोग बाहर जा रहे हैं। वहाँ का सरकार बहुत खराब है। कैसे? वो बहुत, वो सिर्फ आदिवासी लोग के लिए कैसे? अभी आपने हेमंत सोरेन के पास पहले स्कॉर्पियो था, अभी BMW मर्सिडीज आ गया, तो क्या बोल रहे खराब है? वही तो बात है। वहाँ के लोगों को वो देखना ही नहीं, वो आदिवासी के पीछे मरा है। आदिवासियों को भी तो पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आदिवासियों को भी मार रहे हैं। कहाँ आप बोल रहे आदिवासी को? झारखंड का सरकार सबसे गंदा है। और क्या बोले, वहाँ काम नहीं मिलता। हकीकत है, वहाँ का देखिए यूपी बिहार का आदमी झारखंड में आके काम कर रहा है, झारखंड का लोग सब बाहर जा रहा है। जैसे कि आप जा रहे हैं। हाँ, तो फिर वहाँ पे काम ढूंढने की कोशिश नहीं की कभी? करते ना, वही जो भैया बताए वही प्रॉब्लम है। 2 दिन कमाए 4 दिन बैठे तो क्या फायदा वहाँ रहने से। तो इतना बढ़िया कंपनियां काम कर रही है वहाँ पे, NTPC है, CCL है, BCCL है, हिंडाल्को है, सेल है, टाटा है। नहीं लेता वो सब ने हम लोग को। नहीं
उस सब में हम लोग को नहीं लेता है, लेबर क्लास ही है ना आप लोग, तो लेबर क्लास ही तो चाहिए ना उनको। नहीं लेता वहाँ। NTPC में डायरेक्ट भगा देगा, क्या बोलता है? नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम नहीं पता, ये लगता है प्रॉब्लम ना कि रांची में कोई भी कंपनी में बात करने जाते हैं तो क्या बोलता है लोकल, अगर पैसा अगर नहीं दिया अगर महीना में तो क्या पता चाहक जाए मेरे ऊपर, ठीक है ना। ये कारण लोकल वालों को नहीं देता है। वैसे ये हाल तो मुंबई में भी है, वहाँ पे भी लोकल मराठी लोग काम करते हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या है ना भाई कि उसका वहाँ पे रोजगार है, अगर वो नहीं करे तो मराठी लोग वहाँ पे बहुत हरामी रहता है, ठीक ना। वो लोग चाहक जाएगा उसके ऊपर, उसका जो बिजनेस है उसको ठप कर देगा, ठीक है ना। वहाँ पे एकताई अच्छा है, अरे हम लोग रांची में एकताई नहीं ना है भाई, जिसका चूरा वही छाड़ सकता है, ये सिस्टम है। अगर मेरा गरीबी चल रहा है ना, अगर हम बोल देंगे ना अपना मोहल्ला में बस्ती लोगों कि भाई मेरा वहाँ पे काम किया ऐसा नहीं मिला, तो कोई मेरा सपोर्ट में जाने वाला नहीं है। अब वहाँ महाराष्ट्र में क्या ना कि भाई उसको करना ही है, इसलिए वहाँ पे सपोर्ट में रहता है, तो 2 आदमी आ जाके खड़ा हो जाता है ना, तो उसको देना पड़ता है मजबूरन, ये प्रॉब्लम है। कहाँ से हैं? सर झारखंड से इचाक प्रखंड का। अच्छा, तो क्या मतलब झारखंड सरकार जो बोल रही है कि काम उम सबको यहीं पे मिलेगा, बाहर नहीं जाना है, तो फिर नहीं है सर, ऐसा सिर्फ बकवास है। हेमंत सोरेन जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो कुछ काम का नहीं है, वो अपने दलाल है और दलालीगिरी में झारखंड को फंसा देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। कुछ रोजगार ही नहीं है, देखा जाए तो उधर थोड़ा सा है जो दलालों लोगों का चलती है, बाकी गरीबी का कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्या कारण है, मतलब आप लोग को बाहर जाने का क्या कारण है? सर घर का स्थिति ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर रहकर कुछ काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हम लोग का घर का सिचुएशन पड़ता है, उस अनुसार से उधर का इनकम नहीं होता है। और महंगाई बढ़ गई है, उस हिसाब से इनकम नहीं मिल रहा है। नहीं सर, बहुत मतलब खाने के लिए तरह तरह होना पड़ता है झारखंड में। जो बाहर में आते हैं तो घर का रोजी रोटी चलता है, नहीं तो झारखंड सरकार के द्वारा तो कुछ नहीं। तो जो बोलती है जिसके लिए आप लोग को वोट लिया जाता है कि 75% आरक्षण, अभी सरकार ढिंडोरा पीट रही थी कि सब जितना प्राइवेट नौकरी में सब पहले लोकल लोगों को काम पे रखा जाएगा, बाहर के लोगों को नौकरी में नहीं रखा जाएगा। नहीं सर, देखिए अभी जैसे हमारे झारखंड में कोयला का है, वहाँ कोलवरी ने झारखंड का आदमी जो है सो हमको लगता 20% भी नहीं है, जितना काम है सब बिहारी और यूपी ज़्यादा है। जैसे हजारीबाग जिला में भी देखा जाए तो हम लोग का जितना जॉब है झारखंड का वो सब यूपी और बिहार में जा रहा है। हम लोग का लोकल लोग नहीं है, लोकल लोग नहीं है। तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? क्या बोलना? सरकार से अपना सुधार करेंगे तो आगे दिन जाकर वो शासन कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ऐसा तो मुश्किल पड़ जाएगा। वोट देने के लिए आते हैं मुंबई से आप? सरकार ही ठीक नहीं है तो क्यों जाएंगे, इधर अपना 2 पैसा कमाएंगे, उधर झारखंड में जाकर वोट देने के लिए जाएंगे हैं तो हम लोग का रोजी रोटी नहीं चलेगा, इसलिए नहीं जाते हम लोग वोट देने नहीं जाते। नहीं, मतलब ही नहीं है सरकार से हम लोग को।